गया, जो कि औरतों की इज्जतें लूटने वाले थे, कपड़े चुराने वाले थे, छल कपट चोरी करने वाले थे। इतिहास से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को निकाल दिया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रख दिया गया, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले को गायब कर दिया गया, सरस्वती आज तक ये बताइए कि किस स्कूल में पढ़ी है, कौन से स्कूल से कौन सी डिग्री कहाँ करेंगे। तो इसीलिए जो सरकार है और हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो भी काम किया शुरू से आखिर तक, फिल्म बनाना हो, सीरियल बनाना हो, सारा का सारा ये कि पूरे समाज को अंधविश्वास में धकेलने का। अगरबत्ती मोमबत्ती के बिना भी हम जो है वंदना कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी सम्मान आदमी को नमन करने में जो किसी का नहीं जाता। आप स्वतः सोचो कि किसी भी आदमी के सामने हमारा दुश्मन भी है, अगर हम हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे झुक कर, तो स्वतः ही उसका आशीर्वाद के लिए हाथ उठ जाएगा। बहुत सुंदर। हमारे साथ देशराज जी भी हैं, हम देशराज जी से भी जानेंगे। देशराज जी, तथागत गौतम बुद्ध चमत्कार क्यों नहीं दिखाते, वो बताएं, सारे देश के लोग जानना चाहते हैं। पहले तो आपको जो है नमो बुद्धाय, जय भीम, और धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। ऐसा है कि भगवान बुद्ध चमत्कार इसलिए नहीं दिखाते कि चमत्कार कुछ होता ही नहीं है, वो जो सिर्फ हमारे मन की उपज है। जो हमारे मन में आएगा, हम जिस तरह से अपने मन के अंदर बसाएंगे और गहरी निंद्रा में जाएंगे तो उसी तरह के स्वप्न आते हैं। चमत्कार कहीं कुछ नहीं है, चमत्कार से कुछ नहीं होता। यदि चमत्कार से होता तो आप ये बताइए कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ, फिर स्वर्ण पदक के लाले, धन की देवी लक्ष्मी यहाँ, तो भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ, तो जाहिल अनपढ़ जनता क्यों। अगर ये चमत्कार से होता, सरस्वती के प्रभाव से होता, लक्ष्मी से होता, या किसी भगवान के चमत्कार से होता, तो आज जो है वही चमत्कार हो जाता। पाकिस्तान से जो बम आ रहे हैं, इधर उधर आतंकवादी घटनाएं हो रही, वो नहीं हो पाती और हमारे देश के इनसे ही रक्षा हो जाती। मोहम्मद गोरी ने, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। यदि चमत्कार से काम होता तो उसे आक्रमण करने की जरूरत नहीं होती है, उसको वहीं रोक देते, परंतु उसने आक्रमण किया और मंदिर में जो अपना काम करना था वो करके चला गया। तो क्या फ़र्क है बुद्धिज़्म में और सनातन धर्म में, वह बताएं। ऐसा, सनातन धर्म जो है भारत का प्राचीन धर्म है, जो मूल निवासियों का था, परंतु उसको जो इन्होंने चुरा लिया है, जो आर्य संस्कृति बाहर से आई है उन्होंने, हाँ, जो सत्य पर आधारित था, जिसका स्वास्तिक चिन्ह था। और जो बुद्ध धर्म है वो भगवान बुद्ध के समय का बुद्धि पर आधारित धर्म है, जो वैज्ञानिक धर्म है, और सीधा ये कहता है कि पहले समझो, सुनो, पढ़ो, लिखो, समझो, फिर अपने अनुभव पर उतारो, और सही लगे तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। आप लगातार बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं, बुद्धिज़्म के अंदर भी उतना ही ढकोसला है जितना सनातन धर्म है। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो वहाँ पे भी धूप बत्ती अगरबत्ती होती है और गौतम बुद्ध के उसमें भी धूप बत्ती अगरबत्ती होती है। फिर क्या फ़र्क है इसके अंदर और उसके अंदर? उसके अंदर भी आप चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन इसमें चमत्कार नहीं है, इतना ही फ़र्क नज़र आता है। लेकिन उस तरीके के जो होता है, हाथ में कलावा वो लाल मानते हैं, आप सफ़ेद मानते हैं, फिर कहाँ फ़र्क है इसके अंदर, वो बताएं। हाँ जी, ऐसा है। पहला तो ये कि आपने कहा कि वहाँ भी पूजा होती है, यहाँ भी पूजा होती है। पूजा होती है मंदिर में, जहाँ पूजा होती है, पूजा में प्रार्थना की जाती है, और प्रार्थना में जो रिश्वत दी जाती है और अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा जाता है। परंतु हम जो है पूजा नहीं करते, नमन करते और नमस्कार करते, सम्मान प्रकट करते, और जो आदर्श है, वैज्ञानिक सिद्धांत, उन पर चलने के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करते और संकल्प लेते कि हम जो वैज्ञानिक आधार पर कार्य करेंगे। बौद्ध धर्म में यही है कि बुद्धि के अनुसार करेंगे, वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर, ना कि अंधविश्वास के आधार पर। और दूसरा, अगरबत्ती मोमबत्ती का बताया, अगरबत्ती मोमबत्ती के बिना भी हम जो है वंदना कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी सम्मान आदमी को नमन करने में जो किसी का नहीं जाता। आप स्वतः सोचो कि किसी भी आदमी के सामने हमारा दुश्मन भी है, अगर हम हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे झुक कर, तो स्वतः ही उसका आशीर्वाद के लिए हाथ उठ जाएगा। बहुत सुंदर आपने बात बोली, किसी को भी नमन करेंगे तो स्वयं उसका आशीर्वाद के लिए हाथ झुक जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी अहम है यहाँ पर भी कि आज पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा माना जाता है बुद्ध धर्म को माना जाता है, लेकिन भारत के अंदर क्यों इतना प्रचलित नहीं है बुद्ध धर्म? ऐसा है, भारत में जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे और पहली सरकार हुई थी, उन्होंने जो भारतवर्ष को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मीडिया है, टोटल मीडिया को कहा कि आपने जो भी प्रचार करना है मीडिया के माध्यम से, सीरियल बनाने, फिल्में बनानी, तो ऐसे बनाओ लोग बाग अंधविश्वासों में फंसे रहे और हम अपनी राजनीति करते जाए। कोई भी समझने की कोशिश नहीं करेगा क्या चीज़ क्यों है।
अगर हम समझेंगे नहीं तो कैसे, आग का स्वभाव है जलाना और जलना, यदि हम आग के अंदर आग डालेंगे तो जलेंगे ही। और दूसरे वो हमें यही कह रहे कि आप आग के अंदर जाओ, हमें कहते हैं आप अनपढ़ रहो, रैलियों में जाओ, मंदिरों में जाओ, घंटा बजाओ, परंतु उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। जब उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते, अफसर और बड़े अधिकारी और अच्छे पदों पर, तो वो जाएंगे, हम कैसे जाएंगे जब हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में भी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आज की डेट में कोई पढ़ नहीं सकता, तो कहाँ से जाएंगे, कहाँ करेंगे। तो इसीलिए जो सरकार है और हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो भी काम किया शुरू से आखिर तक, फिल्म बनाना हो, सीरियल बनाना हो, सारा का सारा ये कि पूरे समाज को अंधविश्वास में धकेलने की कोशिश करी। भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने वैज्ञानिक धर्म समझाया और विज्ञान की शिक्षा दी, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि भगवान बुद्ध ने जो ये कहा कि इतिहास से भगवान बुद्ध को निकाल दिया गया और जो है कृष्ण को रख दिया गया, जो कि औरतों की इज्जतें लूटने वाले थे, कपड़े चुराने वाले थे, छल कपट चोरी करने वाले थे। इतिहास से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को निकाल दिया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रख दिया गया, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले को गायब कर दिया गया, सरस्वती आज तक ये बताइए कि किस स्कूल में पढ़ी है, कौन से स्कूल से कौन सी डिग्री ली है, उन्होंने क्या शिक्षा के लिए कार्य किया। और सावित्रीबाई फुले ने पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला है और शुरू में पहली शिक्षिका वही थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाया। और हमारे ही समाज की, दलित समाज के, मूल निवासी समाज की नहीं, उनके ब्राह्मण समाज की, जिन्होंने औरतों की शिक्षा पर रोक लगाई, उनकी बच्चियां भी छुप छुप कर वहाँ के स्कूल में पढ़ने जाती थी, सावित्रीबाई फुले के स्कूल में, और उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। इस पूरे देश के अंदर जो शासन था वह सम्राट अशोक का था, और सम्राट अशोक ने पूरी धरती पे कब्जा करने के बाद उन्होंने बुद्ध का मार्ग अपना लिया और शांति के पथ पे चल दिए। इस नोट के ऊपर भी सम्राट अशोक का जो धम्म चक्र होता है वह मिलेगा आपको। इतनी उपलब्धियों के बाद भी जो सम्राट अशोक का पूरा देश पे साम्राज्य था, और फिर कहाँ बुद्धिज़्म लुप्त हो गया वह हमें बताएं। सर वही तो मैंने बताया है कि पहला तो जो है पुष्मित शुंग के बाद में जो अटैक हुआ है, तो एक भिक्षु का सर लाओ, 100 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ, वहाँ से नष्ट किया। कुछ भिक्षु विदेशों में किसने करा? ये पुष्मित शुंग, हाँ, पुष्मित शुंग राम ने किया था वैद्यव्रत की हत्या करके, और उसके बाद में वो तो चला गया, उसने नष्ट करने का काम किया। उसके बाद जो हमारी यहाँ सरकार बनी आज़ाद भारत की, उन्होंने भी यही काम किया है कि इसको पूरी तरह नष्ट किया जाए, और उन्होंने यही किया। कारण है कि आज की सरकारें, मौजूदा सरकारें बुद्धिज़्म की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, क्या कहेंगे? देखो ध्यान क्यों नहीं देती है, क्योंकि उन्हें अपनी रोटी सेकनी है, उन्हें अपनी राजनीति करनी है। उन्हें यदि वो बुद्धि की तरह ध्यान देगी तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये लोग जागरूक हो रहे और समझ जाएंगे, तो फिर हमारी गुलामी कोई नहीं करेगा और अंधविश्वास पर कोई नहीं रहेगा। इसलिए जो है वो इसको बढ़ाने नहीं देना चाहती, तो प्रचार टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से ऐसा ही कर रहे हैं कि अंधविश्वास बढ़े और जो बुद्ध धर्म है वो खत्म हो। धन्यवाद।